Hello everyone. Today we will do previous year maths question paper of standard 5. So let's be started. Question number 1. Take the correct answer. Which is the following is true. तो आपको ये जो है परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना होगा. उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. मैंने यहाँ राइट आंसर पे टिक कर दिया है. ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. 33 1/3% of 10% of 600 liters equal to how many liter? तो आप इसको सॉल्व करोगे. 600 इंटू 10/100 इंटू आपको 100/3 आपका ये जो है परसेंटेज इंटू नीचे भी आप लिखोगे 100. देन इसका सॉल्व करोगे तो आएगा हमारा 20%. ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर. Question number 3. Mr. Gupta borrowed rupees 1,75,000 from a bank to buy a car. This amount is called dash. तो आप जानते हो ना, जब आप बैंक से किसी काम के लिए पैसा लोगे निकालोगे तो क्या हो जाता है, लोन हो जाता है. तो आपका क्या होगा, राइट आंसर सी. सी इज द राइट आंसर, लोन. क्वेश्चन नंबर 4. विच इज द फॉलोइंग वुड बी थर्मोमीटर डिस्प्ले ऑन अ वेरी हॉट डे. तो आपको सबसे पहले जब आपको ये डिग्री दिया रहेगा तो आपको पता चलेगा जितने डिग्री ज़्यादा होगा यानी कि टेम्परेचर उतना हाई लेवल में है. तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, 47 डिग्री टेम्परेचर. तो ये होगा आपका राइट आंसर सी, 47 डिग्री. ठीक है, सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 5. द थर्ड एंगल ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल हु वन एंगल इज 50 डिग्री इज डैश. तो आपको सॉल्व क्या करना है कि आपको बता दिया गया थर्ड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हु इज़ 50 डिग्री. इट मीन्स आपको राइट एंगल इट मीन्स फर्स्ट जो होगा आपका 90 डिग्री. आप इस तरीके से पहले ट्रायंगल बना लोगे तो ये जो है आपका 90 डिग्री होगा. देन वन आपका 50 डिग्री. तो आपको एक एंगल का निकालना है. तो 90 + 40 डिग्री 50 डिग्री इक्वल माइनस 180. तो 180 90 + 40 इक्वल टू 140 डिग्री. 140 को 180 से लेस करोगे तो आपका 40 डिग्री आ जाएगा. तो राइट आंसर क्या होगा, एक एंगल जो है वो 40 डिग्री का होगा. तो ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. टू मेक काउंटिंग सिंपल द टेली मार्क्स आर मेड इन ग्रुप ऑफ. राइट आंसर होगा 5. 5 इज़ द राइट आंसर. क्योंकि टेली मार्क्स जो करते हो तो 3 लाइन खींचते हो और क्रॉस करते तो 5 आता है ना. क्वेश्चन नंबर 7. विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 48. तो क्या होगा, 7. ठीक है, 7 जो है इसका फैक्टर नहीं है. 6 से भी 48 आपका कट जाएगा. 12 से में भी आता है, 48 से भी कट जाएगा, बट 7 से नहीं फैक्टर होगा. नेक्स्ट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इज राइट आंसर 2 इंटू 3 इंटू 3. डी इज द राइट आंसर. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम ऑफ डैश कैन एक्सचेंज आइटम इजीली बाय शोइंग द बिल. आप सिंपली कस्टमर होगा राइट आंसर. जब देखो आप कोई भी सामान जब खरीद के लाते हो तो आपके पास बिल जब होता है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो. विदाउट बिल के आप एक्सचेंज भी नहीं कर पाओगे सामान. तो क्या होगा, कस्टमर के लिए वो बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कस्टमर होगा. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सॉल्व इट. 180 डिवाइडेड 12 प्लस 46 माइनस 14. तो आपको कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले डिवीज़न बॉडमास का फॉर्मूला आप जानते हो. बॉडमास के फॉर्मूला के बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 180 डिवाइडेड 12 है तो डिवाइडेड कर दोगे तो 9 आया. डिवाइडेड बाई 180 को डिवाइड किया तो 9 आया. प्लस 46 देन माइनस 14. अब आप देखो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम प्लस का साइन करते हैं. सबसे पहले डिवाइडेड देन एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा. तो आप डिवाइडेड करोगे तो 55 माइनस 14 इक्वल टू 41. तो राइट आंसर इज 41. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ CP
It means cost price rupees 2500, transportation charge 75, gain 225, then find the selling price. तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है जब आपको 225 का गेन होता है, माने फ़ायदा होता है। तो यानी कि ये सबको ऐड CP प्लस गेन प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये तीनों को आप ऐड करोगे तो जो आपका आएगा राइट आंसर वो आपका राइट आंसर होगा। 2800 इज़ द राइट आंसर। देन 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 1200, तो आप इसको सॉल्व करोगे इजी वे में, आप सिंपली करोगे और आसानी से आ जाएगा। 136 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4000 एट 9% पर एनम फॉर 3 years। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 4000 इंटू 9 इंटू 3/100 सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 1080। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा 1080। द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल प्राइम फैक्टराइज एंड प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 80। तो आपका क्या होगा 53, 59, 61, 67, 71, 73 देन 79, ये आपका होगा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जानते हो तो इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क आउट द सम। सुशील brought 6 dozen banana at ₹35 per dozen. He sold all the bananas for ₹300. Did have gain or loss and how much? तो आपको सबसे पहले देखो, आप यहाँ दिया हुआ है 6 डजन बनाना, जो पर डज़न यानी 1 दर्जन का दाम है ₹35, तो आपको 3 दर्जन का 6 डजन का निकाल लेना है। तो 35 इंटू 6 करोगे तो आपका, आप देख सकते हो करोगे तो 35 इंटू 6 करोगे तो 210 जो है आपका 6 डजन का अमाउंट आ गया। देन ऑल बनाना सोल्ड 300, जब वो इतने 210 में खरीदता है, 210 रुपीज़ में, और 300 में बेचता है तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट हुआ। तो जब CP 200 SP इतना, तो आपको गेन हुआ, तो आप निकालोगे तो 90 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, in an orchard there are 250 trees, 175 of them are apple tree. Find the percentage of apple tree। तो आपका जो पूरा ट्री है 250, उसमें 175 जो है एप्पल ट्री है, तो कितना परसेंट है? तो आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, कितना है तो उसका परसेंटेज निकाल दोगे, तो आ जाएगा आपका राइट आंसर 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बिल? राइट 2 यूजेस ऑफ अ बिल। तो बिल के बारे में आप जानते हो, बिल क्या है, ये कस्टमर देन जो शॉपकीपर, ये दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट बिल के आप कोई भी गुड्स को क्या एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। तो आप लिख सकते हो अ पीसेस ऑफ पेपर दैट शोज हाउ मच मनी यू टू पे समबडी फॉर गुड्स और सर्विस। मतलब वो जो आपका बिल है, इससे आप पेपर में लिखा हुआ है कि आप किसी को कितना पे किए हो किसी चीज़ के लिए, जैसे आप कुछ खरीद के लाए हो तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ा, तो इसका वो प्रूफ होता है बिल, ठीक है। और इसका यूजेस क्या है, 2 uses। अ बिल इज अ रिटन स्लिप ऑफ अ शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन द डे सेल्स, माने पर डे का जो सेल्स है उसको वो लिख के रखता है, तो उसके लिए वो है इम्पोर्टेंट। देन कस्टमर, एंड द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइस आइटम परचेज एंड देयर टोटल कॉस्ट। जो कस्टमर है वो, उसके पास ये लिस्ट क्या रहता है, जिससे वो पता कर पाता है कि वो कितना सामान लिया और उसका कितना पैसा पे किया, ठीक है। नेक्स्ट, sum of 2 angles of a triangle 90 degree, find the third angle, what is type of triangle is this। देखो, आपको सबसे पहले यहाँ क्या बता दिया कि एंगल है उसमें, ट्रायंगल है उसमें 2 एंगल का 90 डिग्री है, इट मीन्स 2 एंगल जो आपको है
टू एंगल जो है इसका और इसका आपका यदि बता दिया गया कि 90 डिग्री है, तो देन एक ट्रायंगल में क्या है आपका पूरा जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। जब दो का 90 डिग्री है तो तीसरे का 180 माइनस 90 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, तो 100 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग द टेबल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स ट्री इन द ऑर्चर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आपको ये जो टेबल दिया हुआ है उसको ध्यान से आपको देखना होगा, उसके बाद ये सारे आंसर करने होंगे। यहाँ मैंने सारे आंसर को लिख दिया है, आप खुद से सॉल्व करके लिख सकते हो। आप पहले तो क्वेश्चन पढ़ोगे, देन इस टेबल से आप सर्च करके लिखते जाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द डायरेक्टेड आपको करना है। इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हो। तो राइट आंसर क्या आएगा, 29/20। इसको सॉल्व करके मैंने इतने शॉर्ट में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डजन ऑरेंज वेयर सोल्ड फॉर ₹120 इफ़ देयर वॉज लॉस ऑफ 9, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जब आप 3 डजन लिए 120 में 120 में सेल करते हो, लेकिन 9 रुपीज़ का आपको लॉस होता है, इट मीन्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस यानी 129 होगा। तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। कैसे, 129 हुआ, द कॉस्ट प्राइस 1 डजन ऑफ ₹43। जब कॉस्ट प्राइस 129 था 3 डजन का, तो आपको 1 डजन का निकालना है। तो आपका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट, अनिल गॉट 440 मार्क्स out of 800 and Gopi got 486 marks out of 900 in examination. Who scored better? तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप अचीव कर सकते हो कि किसको मार्क्स ज़्यादा आया। तो यहाँ मैंने परसेंटेज निकाल दिया। पहले अनिल का मैंने निकाला 55% आया, देन गोपी का निकाला, उसका आया 54%। तो आप देख सकते हो किसका ज़्यादा है, अनिल का। तो आप लिख सकते हो सो अनिल गॉट 55% गॉट एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट, अ फार्मर बोरोड 2400 at 12% interest per annum. At the end 3 years he repaid the 1200 and cow for the balance amount. Find the cost of cow. तो आप देखो वो क्या है, 2400 लिया था उधार, मतलब कर्ज लिया, लोन लिया 12% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब 3 साल के बाद जब वो पे करता है तो क्या करता है, 1200 पे करता है, देन बाकी जो पैसा है उसके लिए, बाकी जो अमाउंट बचता है उसके लिए वो क्या काउ पे करता है। तो काउ का कॉस्ट निकालना है आपको। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि 12% का कितना आया। तो सबसे पहले आप निकाल लोगे कि कितना 3 ईयर में कितना उसको पे करना पड़ता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, तो इतना उसका इंटरेस्ट आया। अब आप देखो CI निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2400 प्लस 864 ऐड करोगे, यानी टोटल अमाउंट इसका इतना हुआ, जिसमें से वो 1200 पे कर देता है। देन बाकी अमाउंट जो बचता है, यानी कि इतना का बाकी अमाउंट 1200 पे करने के बाद जो अमाउंट बचा आपका, ये जो है काउ का कॉस्ट आ गया। ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से पढ़ोगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, अनिल परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द अग्रवाल नमकीन कॉर्नर्स, prepare a bill these items. If Anil gave the shopkeepers to 500 rupees, not the how much balance will we get back? मतलब वो आपको बिल दे दिया जिसमें इतना इतना सामान, आप देख सकते हो नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इतने सारे वो सामान खरीदता है। इतने सारे गुड्स खरीदने के बाद वो क्या करता है, एक साथ वो 500 पे कर देता है। उसके बाद जब पे कर देता है और इतना ही सामान लेता है, तो बाकी कितना उसका पैसा जो था, अमाउंट जो था उसके शॉपकीपर के पास बच गया। तो पहले ये सारे का अमाउंट निकालना होगा कि कितना वो गुड्स खरीदा और उसका कितना पैसा लगा। ठीक है, कितना अमाउंट वो पे किया, मतलब पे करना था, और फिर बैलेंस कर लोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने निकाला है। पहले एक एक गुड्स का अमाउंट निकाल लोगे, किस गुड्स के लिए कितना वो पे किया। तो टोटल वो 312 रुपीज़ 50 पैसे पे करता है, मतलब उसका बिल जो है इतने का आता है। ठीक है। देन वो 500 पे कर चुका है, तो 500 में से इतना लेस करोगे, यानी इतना उसको वापस मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द 2 स्केल्स यूज द मेजरिंग टेम्परेचर, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट फॉरेनहाइट स्केल। मेजरमेंट है वो क्या, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट केल्विन होता है।
or 32 degree for the freezing point of the water, then 210 degree for the boiling point of the water. Okay. Next, can you construct triangle with the line segment of line length 11 degree 11 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter? Give reason. तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा स्केल से. आप देख सकते हो मैंने यहाँ ड्रॉ किया. तो क्या आप इस एंगल ये बना सकते हो ट्रायंगल? नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट्स पे नहीं मिल रहा. यदि मिल जाता तो आप बना सकते थे, बट ये तो मैं यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहा, डॉट डिफरेंस आ गया, तो आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करके तब दिखाना होगा कि आप नहीं कर पा रहे हो. तो पहले स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसके बाद आप शो करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको जो है कंस्ट्रक्ट व्हीकल्स पासिंग थ्रू द बिजी क्रॉसिंग दिल्ली टू 9 AM टू 10 AM. मतलब अरेंज करना है. टेली मार्क्स जो होता है ना, उसको आपको शो करना है. यहाँ जो नंबर दिया है इसको टेली मार्क्स में आप कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. लुक द केयरफुली इट विल गिवन बिलो द आंसर क्वेश्चन और द फॉलोइंग. आप देख सकते हो यहाँ इसमें जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आपको इस टेबल से सर्च करके आंसर देना है. विच इज़ द टॉप शॉप लोकेटेड, तो क्या है? केरला. हाउ मेनी आइटम्स वेयर परचेज फ्रॉम पाइक एंड कंपनी. कितने आइटम लिए हो आप, तो जितने आइटम लिए हो उसको लिखना होगा. 4 आइटम. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 गेटिंग कार्ड्स. 5 गेटिंग कार्ड्स का कितना कॉस्ट है? 125. व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम परचेज्ड. टोटल कॉस्ट क्या है? 360. ओके, तो हो गया. नेक्स्ट पे आते हैं. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द LCM. तो आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, आया. देन फिर LCM निकालना है आपको, तो आ गया LCM. देन दूसरे का भी आ गया 80, इसका 20, देन आपका इसका आ जाएगा 80. नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. नकुल फादर्स मिस्टर गुप्ता गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई. मिस्टर गुप्ता हैड डिपॉजिट 55,000 इन PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, टू ईयर. पहले आप वैल्यू वेस्ट को ध्यान से, ये जो पैराग्राफ दिया है इसको ध्यान से पढ़ोगे, उसके बाद आंसर दोगे. तो हाउ मेनी मच डिड मिस्टर गुप्ता गॉट फ्रॉम बैंक, तो जितना वो डिपॉजिट किया था 55,000. हाउ मेनी मच मनी was spent by Gupta to gift, to 880, 8,800. Then how do we feel when you gift donate any things to the needy. तो क्या फील करते हो आप जब किसी नीडी पर्सन को आप कोई गिफ्ट देते हो, तो आपको कैसा फील होता है? वो तो खुश होता ही है और आपको भी अच्छा लगता है. तो लिख सकते हो आई फील वेरी हैप्पी. तो इस तरह से आप सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. सबसे पहले तो आप पूरा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ोगे. और देखो, आप जब अमाउंट निकालोगे बैंक का कि वो कितना पैसा, तो 55,000 तो वो पे जमा करता है, डिपॉजिट करता है. देन उसको 2 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए 8% इंटरेस्ट के साथ उसको मिलेगा. तो आपको कितना मिलेगा वो सब कैलकुलेट करके निकालोगे. आप देख सकते हो मैंने यहाँ निकाला है. ठीक है. तो ये जो है उसको बैंक से मिलता है. तो आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका. आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो. Now thanks for watching this video.